अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर बना रहे थे इस तरह का, और एक पार्ट इसका हो चुका है, आज दूसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं दूसरे वाले पार्ट को। अच्छा, तो दोस्तों हमने 0 to 9 बटन तक की कोडिंग कर ली है, और इसके अलावा एसी वाला जो बटन है उसकी भी कोडिंग हो गई। अब मैं करूँगा इन सब बटनों की कोडिंग। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैं बना लेता हूँ कुछ वेरिएबल्स जिनके अंदर जो है वैल्यू को मैं स्टोर करवाऊँगा। तो भाई मैं बना लेता हूँ डबल टाइप के 3 वेरिएबल ए बी और सी, और इसके अलावा मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग का एक टी। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या हुआ? ओ अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने गलत जगह बना दी। यहाँ पर इस यहाँ नहीं बनाना, इसको इसके अंदर बनाना। अच्छा, ये बन गया 3 वेरिएबल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, वेरिएबल्स तो बन गए, अब हम लोग इनको कोड करेंगे। इनकी कोडिंग करने से पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जी, पब्लिक वॉइड प्रोसेस के नाम से। चलो बना लेते हैं एक फंक्शन, और मैं इसके अंदर एक पैरामीटर डाल देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, डी नहीं एस। ठीक है, मैंने एस का पैरामीटर भी डाल दिया। अब जब ये शुरू हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र वैल्यू डाले वो शुरू होते ही डी के इक्वल हो जाए, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। और उसके बाद जब भी यूज़र इक्वल दबाएगा, लेट्स सपोज यूज़र जो है 4 + 5 करता है, तो 4 जब वो लिखेगा और जब प्लस दबाएगा, तो जो पहले वाला 4 है ना, वो मैं चाहता हूँ ए में चला जाए। तो मैं ये लिखूँगा ए डॉट कन्वर्ट टू डबल। मैंने आपको ये बात पहले बताई है कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है टेक्स्ट जो होता है इसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई होती है वो स्ट्रिंग में होती है, उसको पहले डबल में कन्वर्ट करना है, फिर ए में डालना है, क्योंकि ए की जो डेटा टाइप है वो डबल है। अच्छा, और फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ टी डॉट क्लियर, टी में जो भी लिखा है वो अपने आप उड़ जाए। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसी प्रोसेस वाले फंक्शन को मैं सब के लिए इस्तेमाल करूँगा, प्लस माइनस और डिवाइड के लिए। अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डिवाइड वाले बटन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोसेस, और इसके अंदर जो है मैं लिखूँगा डिवाइड। ये ऐसा ही होता है ना, डिवाइड। और फिर मैं आ जाऊँगा मल्टीप्लाई में, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ये है मल्टीप्लाई का, इसमें मैं कर देता हूँ, क्या डालूँगा मैं, स्टेरिक। और फिर मैं आऊँगा प्लस में, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा जी प्लस। और फिर मैं आऊँगा माइनस में, और यहाँ मैं डाल दूँगा माइनस। अच्छा, तो ज़रा मैं बीच में कहीं चला गया था। तो अच्छा, माइनस तक की हमने कोडिंग कर ली है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद जो है इक्वल वाला बटन आ जाता है, इसकी अब हम लोग कोडिंग करेंगे। अब देखो, आप लोगों ने प्लस करना है, लेट्स सपोज 4 + 4। तो आप जब 4 दबाओगे और फिर प्लस करोगे, तो जो पहले वाला 4 होगा ना, वो चला जाएगा ए में, और फिर आप दोबारा 4 लिखोगे और फिर इक्वल वाला बटन दबाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो दूसरी तरफ हम 4 लिखे ना, वो चला जाए बी में। समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो यही लाइन जो है मैं यहाँ लिखूंगा। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कन्वर्ट टू डबल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट। और ये, और फिर इसके बाद नीचे जो है स्विच की स्टेटमेंट लगेगी, जिसमें मैं डालूंगा डी, चेक करने के लिए कि ऑपरेशन करना कौन सा है, मतलब प्लस का करना है, डिवाइड का, या माइनस का। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं इसका बना देता हूँ, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें, आप बेफिक्र हो जाए अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो। ठीक है ना, ये देखें ये बन गया। अब इसको मैं सब के लिए बनाऊंगा, मतलब ये मल्टी डिवाइड के लिए, तो मल्टीप्लाई के लिए, प्लस के लिए और माइनस के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए स्टेरिक, इधर भी स्टेरिक, यहाँ पर प्लस, और इधर भी प्लस, और यहाँ पर आएगा क्या, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। एक मिनट यार, चलो। अब और इसके आखिर में, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, उसकी वैल्यू इक्वल हो जाए सी के टू स्ट्रिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सी है वो डबल टाइप है, तो हम उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर टेक्स्ट में डालेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या काम कैसे हो रहा है। अब आप लोग देखो, अगर आप लोगों को याद होगा कि ऊपर जो मैंने ये वाला फंक्शन बनाया हुआ है, तो जब मैं 4 दबाकर प्लस दबाता हूँ, तो अब देखो रकम गायब हो गई है, और वो जो 4 है वो ए में चला गया। और अब मैं अगर दोबारा से 4 दबाऊँ और इक्वल वाला बटन दबाऊँ, तो जो दूसरी दफ़ा वाला 4 है वो इक्वल बटन के कोडिंग के तहत बी में चला गया। और अब जब मैं इक्वल का बटन दबाऊंगा, तो ये केस कौन सा है, मैंने बीच में प्लस दबाया था। जो प्लस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जब ये फंक्शन रन हुआ था ये वाला, तो प्लस एस में आया और एस से डी में चला गया, और वही प्लस जो है इस टाइम यहाँ डी में पड़ा हुआ, इस डी में। और वो चेक कर रहा है कि कौन सा केस है जो प्लस को पूरा करता है, और वो ये है। तो ए और बी आपस में प्लस होंगे, उसकी वैल्यू सी में जाएगी, और आखिर में जो सी की वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स को मिल जाएगी। अगर मैं इक्वल करता हूँ तो देखो 8 आ गया, और अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 4 करूँ तो 1 आ जाता है। अगर मैं 4 - 4 करूँ
तो 0 आ जाता है, और अगर मैं 4 मल्टीपल में 4 करूँ तो 16। सही है, अभी काम कर रहे हैं सारे बटन, वेरी नाइस। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई अगर मैं 4+4 लिखता हूँ तो मुझे ऊपर शो तो हो ना कि मैंने 4+4 किया है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये ज़रा कंप्यूटर स्लो हो रहा है और रिकॉर्डिंग की वजह से। अब मैं यहाँ पर जो है ना भाई, मैं यहाँ पर एक और ज़रा टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ज़रा आने दो, ये रहा। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ इसके ऊपर डालूंगा और इसको फुल लेंथ का कर देता हूँ यहाँ तक। वैसे फुल तो नहीं है बहरहाल, ठीक है ना, ये बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए ऐसे। और इसको मैं ज़रा इसका साइज़ जो है वो भी ज़रा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बड़ा आएगा। और इसको बोल्ड भी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आपको पता है ये ऊपर शो होना है तो उसको बोल्ड भी नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि इसका टेक्स्ट लाइन जो है वो भी हो जाएगा कहाँ पर, इसका टेक्स्ट लाइन हो जाएगा राइट। सही है। और इसके अलावा ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है रीड ओनली। इसको आपने इस सेकंड वाले के लिए फॉल्स कर देना है, और इसका कलर फिर से आप लोग एक दफ़ा वाइट कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है ना, इसकी वजह से आप लोग उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं इसको खोलूँ, ठीक है, अब ये देखें, ये है टेक्स्ट बॉक्स 2 और ये टेक्स्ट बॉक्स 1। ये 2 है ना, इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं सकता, लेकिन ये 1 है, इसमें मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने रीड ओनली प्रॉपर्टी को फॉल्स नहीं किया, और आपने इसके लिए करना भी नहीं है। और मैं आप लोगों को अगर एक और चीज़ दिखा दूँ अगर, तो ये जो ये है ना, इसका जो बॉर्डर है वो भी नज़र आ रहा है, इसको भी आपने बॉर्डर को नॉन कर देना है। ये लो बॉर्डर भी गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, ये जो ऊपर शुरू में हम लोगों ने फंक्शन बनाया था ना, ये नहीं, की एंटर का फंक्शन जो बनाया था, किधर है यार ये रहा। इस फंक्शन में हम लोग करेंगे तब्दीली। सबसे पहले तो मैं यहाँ लगा दूंगा ब्रैकेट्स, ताकि ये सही हो जाए, और फिर उसके बाद मैं एक ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा दूंगा ऐसे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले मैं यही लाइन में कॉपी कर लूँगा, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2, और ये लाइन भी कॉपी और नीचे पेस्ट, और यहाँ पर भी 2। वो बल्कि एक मिनट, मैंने इसको नाम नहीं दिया, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है, मैं इसको नाम दे देता हूँ T2 का। पहले वाले का नाम T था ना, उसका नाम होगा T2। अब ये एरर खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर तक हो गया। चलो भाई, अब अगर मैं इसको रन करूं, देखो 7, देखो ऊपर 7 आ रहा है, प्लस अभी भी 7 ठहरा है, 7 इज इक्वल टू 14। लेकिन 77 आ गए, बीच वाला प्लस जो है वो इधर नहीं आया, तो उस प्लस को भी जो है हम लोगों ने यहाँ लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए भाई मैं आ जाऊँगा अपना जो मैंने अभी ऊपर फंक्शन बनाया ना, ये जो मैंने फंक्शन बनाया प्रोसेस वाला, इस प्रोसेस वाले फंक्शन में मैं चेंजिंग करूँगा यहाँ पर। नहीं, गलत जगह आ गया हूँ, ये तो वो फंक्शन नहीं है, ये है वो फंक्शन। यहाँ पर मैं चेंजिंग करूँगा। मैं चाहता हूँ कि भाई अगर जो है डी वैल्यू, अगर डी जो है वो इक्वल है इसके, तो फिर आप लोग, क्या कर रहा हूँ मैं, तो फिर जो T2 है उसको प्लस इक्वल कर दो किसके, डिवाइड वाले बटन के। डिवाइड का बटन मैंने पहले कॉपी किया हुआ है, तो मैं इसको फिर से कॉपी नहीं लिखूंगा, मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये लो भाई, अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। अच्छा ये एरर आ रहा है, हाँ याद है, यहाँ पर आप लोगों ने डॉट टेक्स्ट भी लिखना है। हाँ, अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और एक दफ़ा डिवाइड के लिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा स्टेरिक, और यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई भी आप लोगों को याद होगा कि मैंने कॉपी किया हुआ है यहाँ पर। एक मिनट, ज़रा स्लो हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को तेज़ ही होगा, और समझ लो बस, बाकी सब छोड़ो। यहाँ पर मैं ये डाल दूंगा, और यहाँ पर जो है प्लस, और यहाँ पर माइनस। चलो भाई, अब ठीक है, अब इसको रन करके देखो। अब आप देखो 7 आया ही नहीं, तब स्लो हो गया, प्लस और डिवाइड, डिवाइड 7 इज इक्वल टू 1। अब तो आ रहा है ना ये। और आप लोग जो है एक और भी काम करो, ये जो इज इक्वल का बटन है, जब भी आप लोग इसको दबाओ ना, तो यहाँ पर लिख दो T2 डॉट क्लियर। मतलब ये है कि ये साफ हो जाना चाहिए, ताकि जो है ये अच्छा लगे। अब अगर आप लोग इसको रन करो, और अब देखो, अगर आप 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, अब ठीक है ना ये। चलो, अब जो यहाँ तक हो गया, ठीक है, कितना हो गया टाइम वीडियो को, 11 मिनट। चलो, ये जो है आप लोगों का जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो सारा का सारा सोल्व हो गया।
अब बात करूँगा मैं तीसरी वाली वीडियो में, जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उनके हवाले से और इस बटन के हवाले से। तीसरी वीडियो इंशाल्लाह फाइनल होगी, उसमें हम सब कुछ देख लेंगे। तब तक मिलेंगे एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।